हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर मई 2021 एग्जाम्स। सर, कैसे हम इसका को तैयार करें जिससे हम 60 प्लस सिक्योर कर सके ये सब्जेक्ट में। मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बड़े सिंपल 3 स्टेप बनाए हैं। वो 3 स्टेप को आपको सिंसियरली जैसे बोला जा रहा है वैसे फॉलो करना है, एंड बिलीव मी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अब वो 3 स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप जो स्टूडेंट आपके सामने आ रहा है, दैट इज योर पॉजिटिव माइंडसेट। यस, माइंडसेट का पॉजिटिव होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मई 2021 में लास्ट अटेम्प्ट है, तो स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर क्या करें, कैसे करें, एंड सब डरे हुए हैं। सर ये डर किस बात का, ये घबराहट किस बात की है? तो है लास्ट अटेम्प्ट, गिव योर बेस्ट। अपन को वैसे भी इसके बाद एक और अटेम्प्ट की जरूरत नहीं। इतना हार्ड वर्क करो कि इसी अटेम्प्ट में अपन इसका को क्लियर करें, और सिर्फ इसका को ही नहीं, इसका के सपोर्ट से पूरे ग्रुप को क्लियर करें और सीए बने। राइट? सो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जगा, वो डर लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट्स अ चैलेंज, आई नो, बट एक्सेप्ट दैट चैलेंज। अरे challenges आर पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? सो एक्सेप्ट दैट चैलेंज, गिव योर बेस्ट, कॉन्कर ऑल योर फियर्स, एंड यस, यू आर गोइंग टू डू अमेजिंगली वेल स्टूडेंट्स, राइट? सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या है? माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट पहले किससे रिलेटेड? कि हाँ, हम इस अटेम्प्ट में सीए बनेंगे और हमारे को बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये पहला आपका माइंडसेट होना चाहिए। एम आई मेकिंग इट क्लियर गाइस? यस, कम ऑन, से यस, राइट? अपन को ये अटेम्प्ट में सीए बनना है और बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए जितना हार्डवर्क करना पड़ेगा हम करने को तैयार है। पहली चीज। दूसरा, मेरे को माइंडसेट में क्या चेंज चाहिए? अगर आपको लगता है इसका आपका वीक सब्जेक्ट है तो अब उसे भूल जाओ। वीक सब्जेक्ट था, अब नहीं रहेगा। ये चीज को आपको छोड़ना रहेगा कि हाँ, ये हमारा वीक सब्जेक्ट है, हम स्कोर नहीं कर सकते। ये भूलना रहेगा, क्योंकि इट इज वेरी इजी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। कोई भी इसका सब्जेक्ट में स्कोर कर सकता है अगर वो प्रॉपरली स्टडी कर रहा है। एंड मैं यहां हूं, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, आपको मटेरियल दे रहा हूं, कंटेंट दे रहा हूं, बस उसे फॉलो करो। इसका आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, राइट? सो जो माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं उसे चेंज करना है। फर्स्ट, नो फियर, नो घबराहट, नथिंग। यस, हम करेंगे और सीए बनेंगे, पहली चीज। और इसका को लेके कोई मन में डर नहीं रहना चाहिए। अरे मैं यहां पे आपके साथ में हूं, आपके लिए हूं, आपके लिए चीजें इजी कर रहा हूं, सो डर किस बात का, राइट? सो फर्स्ट चीज होगी पॉजिटिव माइंडसेट। अगर माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो आउटकम भी क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। सो फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। अब सेकंड स्टेप, सर हार्डवर्क तो करने को तैयार है। हार्डवर्क मुझे पता है आप सब करने को तैयार है, लेकिन बस डायरेक्शन की जरूरत है। तो देखिए, अब मैं आपको दे रहा हूं वो डायरेक्शन। हार्डवर्क के साथ डायरेक्शन का सही होना जरूरी है। तो आपको जो डायरेक्शन दे रहा हूं वो डायरेक्शन आपको क्या करना है? फॉलो करना है। सेकंड स्टेप क्या है डायरेक्शन का? कि क्या हमें किन किन चीजों से पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट व्यू करना है, कौन कौन सा मटेरियल रेफर करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, 2 चीजें बोलता हूं, वो बहुत ध्यान से समझना। डायरेक्शन में 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। 2 चीजें बता रहा हूं मैं, एकदम सिंपल सी चीज, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या पढ़ना है उसकी, फिर बताऊंगा कैसे पढ़ना है। सो फर्स्ट है कंटेंट में आपको क्या क्या देखना है। तो आपके सामने मैंने 3 चीजें लिखी है, ये तीनों चीजों को साथ में यूज करना है। These 3 points complement each other, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले आपके पास में मेरी बुक होनी चाहिए। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मेरी बुक से ही पढ़े और कोई मटेरियल आप रेफर ना करें। एकदम सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, राइट? जो बता रहा हूं उसे फॉलो करना। फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसका बुक जो मेरी है वो आपके पास में होनी चाहिए। सेकेंड, अब 2 लेक्चर्स आपके पास में प्रोवाइड मैं कर रहा हूं आपको। फर्स्ट है जो रेगुलर लेक्चर्स है, जो कहां पे अवेलेबल है? यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट है जो रेगुलर लेक्चर्स है, जो कहां पे अवेलेबल है? यूट्यूब चैनल पे। काफी बच्चों को लगता है यूट्यूब पे रिविजनरी लेक्चर्स है। नो सर, वो क्या है? रेगुलर लेक्चर्स है, और उनका ड्यूरेशन कितना है? 50 आवर्स है। एकदम आज क्लैरिटी ला रहा हूं आपके सामने, ताकि आप एकदम क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड से बैठे पढ़ाई करने के। हाँ, हमारे को कैसे पढ़ना है और कैसे करना है। सो आपके 3 चीजें व्यू करनी है, जिसमें पहली है मेरा इसका की बुक, सेकेंड है यूट्यूब के रेगुलर लेक्चर्स, एंड थर्ड है रिविजनरी लेक्चर्स जो आपको अवेलेबल कराए गए एप्लीकेशन पे। और तीनों में अब फर्क क्या है, क्या चीज कैसे यूजफुल है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका की बुक आपके लिए कैसे यूजफुल होगी।
इसका की बुक में सारी चीजें मैंने पॉइंट वाइज दी है, तो वो लर्निंग एबिलिटी जो है, जो चीजों को रिटेन करना है, वो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। सो इसका की बुक आप मेरी रेफर करें। सेकंड, रेगुलर लेक्चर्स का क्या रोल है? रेगुलर लेक्चर्स आपको हेल्प करेगा आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बाय क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। आपको ये नहीं लगेगा कि इसका को रटने की जरूरत है। ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मिथ है ना बच्चों में, स्टूडेंट्स में, कि इसका को रटना है रटना है रटना है, वो खत्म होगा। अरे हूबहू बिना दिमाग के आपको इसका रटने की जरूरत नहीं है। इसका को समझो। और कैसे समझना है? यूजिंग रेगुलर लेक्चर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो रेगुलर लेक्चर्स का रोल क्या है? एक कनेक्शन है। हर चैप्टर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है, कैसे कंसेप्चुअली आपको समझना है, वो रेगुलर लेक्चर्स आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। और रेगुलर लेक्चर से जब आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, इसका सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे सोचा था वैसा नहीं है, ये तो इजीली समझ के भी पास किया जा सकता है, इसे बिना दिमाग के रटने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये है आपका सेकंड पॉइंट। सो रेगुलर लेक्चर्स का रोल क्या है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। थर्ड, रिविजनरी लेक्चर्स, इनका रोल क्या है? अब इसका का जब पेपर लिखने जाते हैं तो इसका की एक वोकैबुलरी होगी, राइट? थोड़े वर्ड्स होते हैं जो याद होने चाहिए, जो आपके आंसर्स में होने जरूरी है, तभी आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे। अब क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जनरली स्टूडेंट्स इसका पढ़ते तो वो वर्ड्स इतना इजीली रिटेन नहीं कर पाते। तो अब रिटेन कैसे करें सर? रिपीटेडली, रेगुलरली हम ये रिविजनरी वीडियोस को सुनेंगे एक बार जैसे ही रेगुलर लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, ताकि वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हमारे दिमाग में बैठने शुरू हो, ताकि जब हम एग्जाम लिखे तब हमारे को वर्ड्स याद आ जाए अपने आप और हम लिख के आ सके। वो रोल है किसका? रिविजनरी लेक्चर्स का। तो एक चीज समझिएगा, तीनों का अपना अपना रोल है और तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि आपने रेगुलर लेक्चर्स कर लिए तो रिविजनरी की जरूरत नहीं, या रिविजनरी कर लिए तो रेगुलर की जरूरत नहीं। देखिए, तीनों कंबाइंड वे में किए जाने चाहिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। एंड जो गाइडलाइंस दे रहा हूं स्टूडेंट्स, फॉलो करना है। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर रिविजनरी लेक्चर्स को आप बोल रहे रिपीटेडली सुनना है तो व्यूज अनलिमिटेड है स्टूडेंट्स। आप व्यूज की चिंता ना करें, आपको जितनी बार देखना है आप देखें, और कैसे देखना है उसका भी मैंने एक शेड्यूल अभी बनाया जो कि मेरा थर्ड स्टेप है। तो अभी बस जो चीज बोल रहा हूं उसे फॉलो करना। 3 चीजें हैं, 3 कंटेंट आपको रेफर करना है। पहला है इसका की मेरी मेन बुक, इसका के आपके जो YouTube के लेक्चर्स है वो, और वो जो YouTube पे है वो है रेगुलर लेक्चर्स, अगेन बोल रहा हूं, और इसका के रिविजनरी लेक्चर्स जो है YB Academy एप्लीकेशन पे अवेलेबल। एकदम क्लियर है? तीनों के ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिए। अब जो थर्ड स्टेप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने लिए, वो है शेड्यूल। सर कैसे इसका को कंप्लीट करें? तो मैंने 3 वीक्स का एक ऐसा शेड्यूल बनाया जिसमें आप थरली इसका को तैयार कर सकते हैं। और ये रहा वो शेड्यूल, आपके सामने देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप सब आपके सामने एक शेड्यूल आ रहा है। आप देख सकते हैं वीक 1, वीक 2, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में तो रिवीजन आ जाता है अपना डायरेक्टली। सो अपना मेन फोकस कितने वीक्स पे रह रहा है? 3 वीक पे रह रहा है। और 3 वीक में कैसे पढ़ना है? मैंने रेगुलर वीडियोस जो है आपके, सबसे पहले आपको व्यू करना है रेगुलर वीडियोस जो है YouTube पे, जिसका टोटल ड्यूरेशन है 50 आवर्स, और मैंने चैप्टर वाइज उसका भी ड्यूरेशन का बाइफर्केशन दे दिया। तो अब आपको एक आइडिया रहेगा कि हर चैप्टर को वीक में मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूं। देखिए, मैं वीक वाइज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि डे टू डे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर कर सकता है टाइम जो उनके पास अवेलेबिलिटी है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। बट वीक के टारगेट अचीव होने चाहिए, वीक के टारगेट अचीव होने चाहिए, और स्टूडेंट्स अगर टारगेट अचीव होंगे तभी आप अपने स्कोर कर पाएंगे। देखो, इट्स अ चैलेंज, इतना पढ़ो कुछ भी हो जाए, अपन को ये टारगेट अचीव करना है। जिस दिन ये टारगेट अचीव कर लिया ना, आप कॉन्फिडेंस से पूरे फुल हो जाएंगे एंड कोई आपको रोक नहीं सकेगा आपके इसका के एग्जाम में आपको स्कोर करने से। तो अब क्या टारगेट से देखते हैं। सबसे पहला टारगेट जो वीक 1 का है वो है चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 8 कंप्लीट करना। 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। कैसे कंप्लीट करने हैं स्टूडेंट्स? यूजिंग रेगुलर लेक्चर्स जो YouTube पे है। तो सबसे पहले आपने चैप्टर 2 से शुरुआत करी, वो 5 आवर 47 मिनट्स का है, खत्म हो गया। अब जब आप चैप्टर 4 को रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तब आपको देखिए सामने रिविजनरी लेक्चर में चैप्टर 2 मिल रहा है। मतलब अपन पैरेलली रिवाइज करते जा रहे। जब चैप्टर 4 की हम तैयारी कर रहे हैं, जब भी टाइम मिलेगा हम साथ ही साथ चैप्टर 2 को रिविजनरी वीडियो से रिवाइज करेंगे। और देखो, रिविजनरी वीडियो में उसका कितना टाइम है? सिर्फ 1 आवर 25 मिनट्स। मतलब 1 आवर 25 मिनट्स में आप अपना चैप्टर 2 क्या कर पाएंगे? रिवाइज कर पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं जो चीज मैं बता रहा हूं। फिर जब आप चैप्टर 8 की तैयारी करेंगे, जब आप चैप्टर 4 को क्या करेंगे? पैरेलली रिवाइज करेंगे। मतलब एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। पहले चैप्टर 2 किया,
फिर चैप्टर 4 पे आए, जब चैप्टर 4 पे आए तब चैप्टर 2 को रिवाइज करें। सर डिफाइंड टाइम में रिवाइज करना है, कैसे करें? रिविजनरी वीडियोस के हेल्प लो, वो आपको हेल्प करेंगे कम से कम टाइम में रिवाइज कराने में। फिर चैप्टर 8 करें, तब क्या रिवाइज करें? सर चैप्टर 4 को रिवाइज करो। खत्म हुआ सर, एक वीक में चैप्टर 2 एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, 4 एक बार पढ़ लिया, 4 एक बार रिवाइज कर लिया, 8 एक बार पढ़ लिया। और संडे को सर हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, संडे को सर हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 2, 4 और 8। स्टूडेंट्स ये नोट करो, स्टूडेंट्स नोट करो क्विकली एक बार। यस स्टूडेंट्स, सो संडे को क्या करना है? चैप्टर 2, 4, 8 को रिवाइज करना है। तो देखिए आपका एक बार रीडिंग भी हो रहा है और कांस्टेंट रिवीजन भी चल रहा है। अब आते हैं वीक 2 पे। वीक 2 में क्या करेंगे सर? हम चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे अच्छे से, रेगुलर लेक्चर से व्यू करके समझेंगे, और साथ में चैप्टर 8 को यहां पे एक बार रिवाइज करेंगे। 1 के साथ में पैरेलली चैप्टर 8 को रिवाइज करेंगे, किससे? रिविजनरी वीडियो से। चैप्टर 7 हम सर फिर हम जब समझेंगे तब चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे। चैप्टर 5 जब समझेंगे जब चैप्टर 7 को रिवाइज करेंगे। मतलब आप समझो, आप एक चैप्टर को व्यू भी कर रहे हो और पैरेलली जो पढ़ लिया है उसे रिवाइज भी कर रहे हो, और टाइम ड्यूरेशन देखो ऑलमोस्ट 50% या उससे भी कम टाइम में आप रिवाइज कर पा रहे हो। और संडे को वापस से जो सेकंड वीक का संडे, उस दिन आप क्या करोगे? सिर्फ बैठोगे और रिवाइज करोगे चैप्टर 175। और ये जितने भी रिवीजन्स हो रहे हैं वो किसके हेल्प से होंगे? ओनली रिविजनरी वीडियोस के हेल्प से होंगे। आप जो रिवाइज करेंगे कैसे करेंगे? यूजिंग रिविजनरी वीडियोस। क्यों मैं रिविजनरी वीडियोस पे फोकस कर रहा हूं? क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, एक पैटर्न देखा है स्टूडेंट्स में। वो कोई भी चैप्टर को रिवाइज करने बैठते तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लग जाते, बट रिवीजन कंप्लीट नहीं होता। और ये चीज नहीं चलेगी, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको रिवीजन डिफाइन टाइम फ्रेम में करना जरूरी है स्टूडेंट्स, रिवीजन डिफाइन टाइम फ्रेम में करना जरूरी है। और वो डिफाइन टाइम फ्रेम में करने में आपको कौन हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा रिविजनरी वीडियोस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर आ रहे वीक 3 में। वीक 3 में सिर्फ क्या करना है? चैप्टर 3 और चैप्टर 6। जब चैप्टर 3 आप समझ रहे हो रेगुलर वीडियो से, तब चैप्टर 5 का रिवीजन चलेगा। चैप्टर 6 कर रहे हो तब चैप्टर 3 का रिवीजन चलेगा। और संडे को क्या करना है सर? सिर्फ बैठ के चैप्टर 3 और चैप्टर 6 रिवाइज करना है। बताओ, आपका पूरा शेड्यूल बना दिया, इससे इजी क्या हो सकता है? ये टारगेट्स है, ये टारगेट्स अचीव करने हैं। इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप अपने बेस्ट वे में रिवीजन वीडियोस को यूज कर सकते हैं। देखिए संडे को तो जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो सिंसियरली बैठना है, पूरा अच्छे से रिवाइज करके खत्म करना है। और वीकडेज में जब आप रिवाइज करें, जैसे चैप्टर 2, चैप्टर 4, जब टाइम मिले एप्लीकेशन ओपन करो, सुनना शुरू कर दो। भाई लंच लग रहा है, 15 मिनट है लगने में, हम बैठ गए, हम क्या कर रहे हैं? हम वाईबी एकेडमी की एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं। रात में सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, क्या करना है सर? एप्लीकेशन ओपन कर रहे, सुनना शुरू कर दिया। ऐसे टाइम को यूज करके बेस्ट वे में जितनी बार हो सकता है रिवाइज करो। सर बोर हो रहे, अमेज़न प्राइम पे नहीं जाना, नेटफ्लिक्स पे नहीं जाना, कहां जाना है? एप्लीकेशन पे जाना है और रिविजनरी वीडियोस को सुनना है। देखो जब आप ऐसे सुनने लगोगे ना, रात में कभी कॉल भी कर दूंगा तो आपको याद होगा। अगर पूछूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस क्या है, आप बोलोगे सर मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड। मतलब इस वे में अपन को क्या करना है? रिवाइज करना है। आई होप स्टूडेंट्स एकदम क्लियर कर रहा हूं। सो ये कॉम्बिनेशन है। मेरे नोट्स जो रेगुलर वीडियोस में मैंने यूज किए वही रिविजनरी वीडियोस में यूज किए। मतलब नोट्स में कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स, सेम है नोट्स। और वही सेट ऑफ नोट्स को रिपीटेडली आपको रीड करना है, रिवाइज करना है, और उसके अलावा कोई और मटेरियल ऐसे रेफर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप सोच रहे नहीं सर हमारे को कुछ रेफर करना है, तो मैं बोल सकता हूं सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल ओपन करो और क्वेश्चंस देखो और सोचो जो आंसर आप सोच रहे हो वही लिखा है या नहीं, काम खत्म हो गया। उससे ज्यादा आपको कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है। आई होप ये शेड्यूल आपको पता चला। फिर जब आपके 3 वीक में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स, फिर आपको क्या करना है? 4th वीक में 2 दिन सिर्फ बैठ के यूजिंग रिविजनरी वीडियोस कंप्लीट इसका को रिवाइज करना है 2 दिन में, जैसे आप एग्जाम के पहले करेंगे। आप समझ रहे हैं? ये मॉक ड्रिल है। हम तैयार कर रहे खुद को एग्जाम के लिए कि वी आर प्रिपेयर्ड, कैसे हम 2 दिन में पूरे सब्जेक्ट को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। और ऐसे आप देखेंगे 3 वीक में पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है, टिप पे हो रहा है, और मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ हो रहा है। और एक और बार आप पूरा 2 बार अच्छे से सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं। बट यहां पे कहानी खत्म नहीं होती स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करना है? जो की पॉइंट्स अब बता रहा हूं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शेड्यूल के बाद में व्हेन वंस यू आर डन विथ योर सिलेबस कंप्लीशन, फिर डेली आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। और वो रिवीजन कैसे करना है? अगेन रिवीजन वीडियो के हेल्प से। और डेली आपको कितना देना है? 1 to 1.5 आवर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये सब्जेक्ट इतना स्कोरिंग है कि आप इजीली 60-70 प्लस स्कोर कर सकते हो और आपको पूरा ग्रुप क्लियर कराने में हेल्प करेगा। तो कॉन्स्टेंटली लास्ट तक ये सब्जेक्ट के साथ टच बना के रखना। और दिन का देना कितना है? सिर्फ 1 से 1.5 घंटा। क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल दे सकते। स्टूडेंट्स अगर टाइम की कमी हो तो नींद कम करो।
राइट जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है उसे कट करो, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव को जो अचीव करना है वो करना है, राइट। अपने घर पे एक दीवार पे प्रिंट करके लिख दो 60+ इन इसका, और वो उस ऑब्जेक्ट वो गोल को अचीव करने के लिए जितने एफर्ट्स लगते हैं वो लगाओ। ये पूरा जो शेड्यूल मैंने बनाया इसकी मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट्स लिंक में, तो वो लिंक में जाकर पीडीएफ फाइल को क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना और अपने वॉल पे चिपका लेना, ये स्टिक कर लेना कि ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल को हमें फॉलो करना है और ध्यान रख के फॉलो करना है। और किसी दिन अगर नहीं होता है तो मेक श्योर नेक्स्ट डे आपके एफर्ट्स बढ़ जाए। आई होप स्टूडेंट जो चीज बता रहा हूं एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। सर ये भी चीज हो गया, और उसके बाद में क्या करना है सर, फिर एवरी संडे यू नीड टू राइट 1 पास्ट एग्जाम पेपर एंड इवैल्यूएट। सिंपल सी चीज है ना, हर संडे को एक जो पास्ट एग्जाम का इसका पेपर है वो लिखोगे और इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएशन में क्या देखना है सर, वर्ड टू वर्ड लिख रहे हैं ऐसा नहीं देखना। इवैल्यूएशन में सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं। What I'm trying to say is, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS पूछा है तो उसमें आपको लिमिटेशंस ऑफ MIS लिख के नहीं आना है। जो पहली चीज बोल रहा हूं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स ही चाहिए, लिमिटेशंस में मुझे लिमिटेशंस ही चाहिए, कंस्ट्रेंट्स में मुझे कंस्ट्रेंट्स ही चाहिए। ये पहली चीज इंश्योर करना है। अगर ये चीज अपनी इंश्योर हो जानी चाहिए तो आधी जीत तो अपनी हो गई है, मतलब समझ लो यू विल बी स्कोरिंग अबव 50 अगर एटलीस्ट आपने ये चीज इंश्योर कर ली तो। अब और अच्छा स्कोर करने के लिए क्या है सर, थोड़ी वोकैबुलरी अच्छी हम बिल्ड करनी शुरू करेंगे, देखेंगे जो अच्छे वर्ड्स है कि हम इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे तो ये आपको और स्कोर करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स जो चीजें बताई आपको अच्छे से समझ में आई। अब एप्लीकेशन कहां पे अवेलेबल है क्या है वो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ये शेड्यूल में भी अगर आपको लगता है सर हमारे लिए थोड़ा सा ये इनकन्वीनियंट हो रहा है, इसमें हमारे को ये चेंजेस करने हैं, इफ यू वांट माय गाइडेंस व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई विल हेल्प यू विद इट, राइट। आप व्हाट्सएप करो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपको गाइड करूंगा। और कंक्लूड करने में मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, इफ़ यूल बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। खुद पे भरोसा रखना, आप सब कुछ कर सकते हो, और मैं अटेम्प्ट में आप सीए बनोगे ही बनोगे, आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। डायरेक्शन आपके पास है, हार्डवर्क आप करने को तैयार हो, सारे इंग्रेडिएंट्स है एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपके पास में, बस अब उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करो। अपने हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत करना, जो डायरेक्शन दिया गया है उनको फॉलो करना, और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और उसके बाद भी अगर आप कोई इश्यू फेस कर रहे हैं, कोई क्वेरी आपकी, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मैं आपके साथ वो चीज डिस्कस करूंगा एंड विल ट्राई टू एलिमिनेट दैट प्रॉब्लम और दैट इश्यू, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सी यू ऑल द बेस्ट।